नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज के एक नई वीडियो में आप सभी का। आज हम बात करेंगे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के कुछ अनमोल विचारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, जब मैं था तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। यह विचार स्वार्थता और अहंकार के बिना स्वार्थहीनता की महत्वपूर्णता को समझाता है। दूसरे विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, सत्य दुखी को भी सुखी बना देता है। यह बताता है कि सत्य और ईमानदारी का पालन करने से ही दुखों को सुख में बदला जा सकता है। तीसरे विचार में गुरु जी कहते हैं, दिल से जो चाहो वही पाओ। इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे मन से किए गए इच्छाएं हमें प्राप्त होती हैं। अगले विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, बड़ा करीम है वहाँ जहाँ ईमानदारी है। ईमानदारी और नीतिपरकता की महत्वपूर्णता को समझाता है यह विचार। आगे गुरु रविदास जी ने बताया है, अपनी गलतियों से सीखो, दूसरों की गलतियों से नहीं। इस विचार से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और दूसरों की गलतियों पर न जाकर उनसे सीधे सीखना चाहिए। छठे विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, मानवता में सबका भला हो, मानवता में सबका भला हो, यही धर्म है। सभी मानवों के समृद्धि और भलाई के लिए कर्तव्य निभाने की आवश्यकता को बताता है यह विचार। सातवें विचार में गुरु जी कहते हैं, आत्मा में एकता है जिससे सभी को समझा जा सकता है। यह विचार बताता है कि सभी में एकता है और इससे सभी को समझा जा सकता है। आठवें विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, कर्म में समर्पण से मुक्ति मिलती है। इस विचार के माध्यम से गुरु जी बताते हैं, कर्म योग और समर्पण से ही मुक्ति प्राप्त होती है। अगले विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, अपने दुखों को छोड़कर दूसरों के सुख में खोजो। यह विचार हमें यह सिखाता है कि दूसरों की खुशी में भागीदारी करने से अपने दुखों को भूला जा सकता है। आगे गुरु रविदास जी कहते हैं, शिक्षा में ही समृद्धि है, इसलिए सदैव शिक्षा अर्जित करो। इस विचार के माध्यम से गुरु रविदास जी हमें बताते हैं, शिक्षा में लगाओ और सीखने की आवश्यकता को बताते हैं। नंबर 11, आत्मा की ऊंचाई का माप उसके कर्मों से होता है। यह विचार बताता है कि आत्मा की प्राप्ति करने का माप उसके कर्मों से किया जाता है। नंबर 12, सही मार्ग पर चलने से ही सच्चा सुख मिलता है। इस विचार के माध्यम से गुरु रविदास जी हमें बताते हैं, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है। नंबर 13, समर्थ बनो, सहारा मांगना छोड़ दो। इस विचार में बताया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करना चाहिए और दूसरों से आधार नहीं मांगना चाहिए। अगले विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, धन की मांग नहीं, कर्म का फल मांगो। यह विचार सिखाता है कि हमें धन की मांग नहीं करनी चाहिए बल्कि कर्मों के फल की मांग करनी चाहिए। अगले विचार में गुरु रविदास जी ने बताया, मोह भंग करो और मोह का नाश करो। इस विचार के माध्यम से मोह और आसक्ति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मोह भंग करने की महत्वपूर्णता को बताता है विचार। नंबर 16, जो अनुभव कर रहा है वही सबसे बड़ा शिक्षक है। इस विचार में बताया जाता है कि जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक है। नंबर 17, आत्मा में प्रेम बढ़ाओ ताकि दुनिया में भी प्रेम बढ़ सके। इस विचार के माध्यम से बताया जाता है कि आत्मा में प्रेम बढ़ाने से ही हम दुनिया में प्रेम बोने हो सकते हैं और इससे एक समृद्ध समाज की दिशा में सहयोग होता है। आगे गुरु रविदास जी बताते हैं, आत्मा की मुक्ति का मार्ग जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचार के माध्यम से बताया गया है कि आत्मा को मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसके मार्ग को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मठ बनो, फल की चिंता छोड़ो। इस विचार में बताया गया है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सही कर्म से ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। सफलता में गर्व नहीं, सेवा में गर्व होना चाहिए। इस विचार में सत्य साधकता को यह सिखाता है कि उसे अपनी सेवा और योगदान में गर्व होना चाहिए, न कि सिर्फ सफलता में।
नंबर 21, आत्मा में शांति है जो मन को शांति देती है। इस विचार में बताया गया है कि आत्मा में ही शांति होती है जो मानसिक शांति को उत्पन्न करती है। नंबर 22, किसी के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना सीखो। इस विचार में बताया गया है कि हमें दूसरों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नंबर 23, सच्चा साथी वह है जो संघर्ष में भी साथी बना रहता है। इसमें सत्य साथी का मतलब बताया गया है जो किसी भी कठिनाई में आपके साथ होता है। आत्मा में आत्मविश्वास बढ़ाओ क्योंकि यही सच्ची शक्ति है। इस विचार में बताया गया है कि आत्मविश्वास में ही वास्तविक शक्ति है। दूसरों के दुखों को समझो और सहानुभूति बनो। इस विचार में बताया गया है कि हमें दूसरों के दुखों को समझना और सहानुभूति दिखाना कितना महत्वपूर्ण है। नंबर 26, कर्म में आत्मा का समर्पण ही सच्ची पूजा है। इस विचार में बताया गया है कि सच्ची पूजा का अर्थ कर्म में आत्मा का समर्पण है। नंबर 27, अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करो और इंतजार मत करो। इसमें बताया गया है कि हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए और इंतजार नहीं करना चाहिए। नंबर 28, आत्मा में विश्वास पाने के लिए ईश्वर में विश्वास करो। इसमें बताया गया है कि आत्मा को शांति प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। समृद्धि का अर्थ है सभी को साथ लेकर बढ़ना। इस विचार में बताया गया है कि सच्ची समृद्धि का अर्थ है सभी को मिलकर आगे बढ़ना। आत्मा को मुक्त करने का राज है कर्म योग और प्रेम भक्ति। इस विचार में समाप्त करते हुए बताया गया है कि आत्मा को मुक्ति प्राप्त करने का राज कर्म योग और प्रेम भक्ति में है। तो ये थे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के कुछ अनमोल विचार। आशा करते हैं कि आपको इनसे कुछ न कुछ अवश्य ही सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।